आज मीडिया इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरी खबर है। आज तक के सीनियर एंकर रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं रहे। हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। 42 साल की उम्र में रोहित सरदाना का इस तरह से जाना हर किसी को हैरान कर रहा है। हर कोई सन्न है। पूरे मीडिया इंडस्ट्री में मातम की लहर है। पिछले कुछ दिनों से रोहित सरदाना कोरोना से पीड़ित थे। रमन कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रमन, अभी भी दिल यही कह रहा है कि काश ये खबर गलत हो, ये सच ना हो। बिल्कुल, और वो भी ऐसे समय में ये बुरी खबर आई जब एक दिन पहले ही उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए ट्वीट किया था और गुजारिश की थी कि मदद की जाए। लेकिन जब ये खबर आई तो पत्रकारों से लेकर लोगों के मन में ये बात सामने आई कि ये गलत खबर है, किसी ने कहीं कोई शरारत तो नहीं की। लेकिन कई बार आज तक के दफ्तर से ही फिर कंफर्म हुआ कि रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन 42 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना जो एक इमेज बनाया, अपना जो एक कट बनाया, वो आप उसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उनके निधन के बाद गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर कई ऐसी बड़ी हस्तियों का ट्वीट आया है, शोक संदेश आया है और कहे कि जो भी रोहित सरदाना को जानते हैं उनके मन में लगातार इस बात को लेकर एहसास हो रहा है कहीं ये गलत खबर तो नहीं है, क्योंकि अभी कल ही उनकी बात हुई थी। कई ऐसे भी पत्रकार हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ट्वीट करके कहा कि 10:30 बजे रात में उनकी रोहित सरदाना जी से बातचीत हुई थी और ऐसा अंदेशा नहीं था कि इस तरह से वो अचानक हम लोगों के बीच से चले जाएंगे। जी बिल्कुल, हम सभी आज तक के जितने भी साथियों से बात हुई है उन्होंने बताया कि सब कुछ बहुत अचानक हुआ। पॉजिटिव पाए गए वो, उसके बाद इलाज उनका हुआ और ठीक भी हो गए थे। अचानक से क्या कुछ हुआ रमन, क्या बता पा रहे हैं लोग? देखिए, जो जानकारी मिल रही है और आज तक के हवाले से भी जो ऑफिशियल खबर आई है उसके मुताबिक हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ है। और कई लोगों ने अपनी जानकारी दी है और ये बात कही है कि उनकी 2 बेटियां हैं, उनकी पत्नी है और लगातार वो सबकी मदद करते रहे। और चाहे जिस भी संस्थान में उन्होंने काम किया, चाहे जी न्यूज की बात करें या आज तक की बात करें, काफी कम समय में उन्होंने काफी लोकप्रियता अर्जित की थी। और बहस के जरिए उन्होंने जो अपनी बात बहुत छोटे शब्दों में रखते थे उसके लिए उनके बारे में काफी ज्यादा इस बात की को लेकर चाहे योगी आदित्यनाथ से भी कहा कि प्रतिष्ठित पत्रकार और बिल्कुल उस तरह से अपनी बात को रखते थे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखना, ये उनकी बहुत बड़ी काबिलियत थी। और अभी जो सुबह 4 बजे उनको नोएडा के निजी अस्पताल में आईसीयू में शिफ्ट किया गया था और दिन चढ़ने के साथ ही ये बहुत बुरी खबर हम लोगों के बीच में आई है। जी बिल्कुल, दिन चढ़ते ही जो सबसे बुरी खबर आई और इस बीच हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। लेकिन सच मानिए, इस वक्त अगर कोरोना ने किस तरह से हम लोगों को जकड़ा हुआ है वो महसूस हो रहा है। रोहित के चेहरे को देखकर ये बार बार हम महसूस कर रहे हैं। जो उनकी बेबाकी थी रमन, जिस बेबाकी से वो बोलते थे और आपने जो बोला कम शब्दों में, उनका स्टाइल ऑफ एंकरिंग, एक पत्रकार के तौर पे उनका पूरा पर्सोना, वो आज सब बहुत याद आ रहा है और हम सब इसे एक शायद कभी नहीं भूल पाए, हमेशा मिस करेंगे। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके से उनके निधन की खबर आई है और हार्ट अटैक से उनकी जान गई है, लोगों को ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि आज तक में काम करने वाले जो लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों के बाद रोहित सरदाना एक बार फिर से वापस ज्वाइन करेंगे, अपने काम पर आएंगे। लेकिन जो अचानक ये हार्ट अटैक की खबर आई है उससे सभी लोगों में, मीडिया जगत के लोगों से लेकर राजनीतिक जगत के लोगों में भी काफी ज्यादा हैरानी है, स्तब्ध हैं सब इस खबर को सुनकर। और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके निधन के बाद उनके परिवार में जो लोग हैं, उनकी पत्नी है, 2 बेटियां हैं, उनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और लगातार आज तक में भी उनके द्वारा प्रसारित की गई कई क्लिपिंग्स दिखाई गई है। कई एंकर्स लगातार कह रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि रोहित सरदाना हम लोगों के बीच में अब नहीं है। रमन, उनका आखिरी ट्वीट जो प्लाज्मा को लेकर उन्होंने लिखा था कि जितने लोग ठीक हो रहे हैं, अगर वही अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो ठीक होने वालों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। खुद कोविड से लड़ते हुए वो किस तरीके से लोगों की आवाज उठा रहे थे, एक पत्रकार के लिए ये बहुत अहम होता है, बहुत ही अहम होता है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके से वो ट्वीट के जरिए या फोन के जरिए भी हमेशा मदद करने में पीछे नहीं रहते थे।
और कल ही जो उनका ट्वीट आया है, उस ट्वीट को देखने के बाद आपको लगेगा कि काफी ज्यादा वो स्वस्थ हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वापस वो काम पर आएंगे और कई लोगों से बातचीत के बाद भी उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी अपने काम पर वापस आ जाऊंगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अचानक हार्ट अटैक आया और आईसीयू में भर्ती आज सुबह 4 बजे उनको किया गया, उसके बाद से सभी लोग स्तब्ध हैं कि आखिरकार उन्होंने कभी नहीं सोचा था इस तरह की परिस्थिति आएगी और एक मशहूर एंकर, एक बड़े पत्रकार हम लोगों के बीच से चले जाएंगे इस तरीके से। रमन, मैं इस वक्त ये कहना चाहती हूँ कि किस तरीके से पत्रकार रोजाना ऑफिस आते हैं, हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में जाते हैं, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी आप तक पल पल की खबर पहुंचाते हैं। इस जज्बे को एक पत्रकार होने के नाते तो मैं सलाम करती हूं, लेकिन ये हमारे दर्शकों को, इस देश के लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए कि कितना मुश्किल होता है। अपनी जिंदगी को हाथ पे रखकर पत्रकार आप तक खबर पहुंचाता है, आपको अपडेट रखता है। देखिए, कोरोना के चलते जो लगातार खबरें आ रही है, अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले बिहार के चीफ सेक्रेटरी के गुजर जाने की खबर भी आई कि बिहार के मुख्य सचिव कोरोना के चलते नहीं रहे। और कह सकते हैं कि जो लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही है कि कोरोना का जो स्ट्रेन के बारे में लगातार बातचीत चल रही है, उसके बाद इस बात का एहसास जरूर होता है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए किस तरीके से परहेज बरतें। लेकिन रोहित सरदाना लगातार ठीक हो रहे थे, उनके बारे में जो डॉक्टर्स का भी अनुमान था, डॉक्टर भी ये कह रहे थे कि वो लगातार काफी सुधार हो रहा है उनके सेहत में, और वो खुद भी इस बात की जानकारी लगातार कई जो नेता हैं उनसे बातचीत के जरिए और ट्वीट के जरिए दे रहे थे। लेकिन अचानक इस बुरी खबर के बाद सारे लोगों में एक निराशा है। रोहित सरदाना मशहूर न्यूज एंकर हमारे बीच नहीं रहे। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।